वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष ऑनलाइन क्लास में मेरे सभी दोस्तों को स्वागत है। जैसा कि मेरे दोस्त हमने पिछले वीडियो यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 फिजिक्स को हम तब बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ा चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। तो चैप्टर नंबर कौन सा भैया? तो बोलेंगे चैप्टर नंबर 2 का पढ़ना, पार्ट 4 पढ़ना। हम लोग एक ऑलरेडी एक से लेकर इन पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक पढ़ चुके हैं। अगर मान लीजिए कि आप नहीं देखे हैं तो ज्यादा इस वीडियो को देखने के बाद जाकर उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा यानी देख लीजिएगा, तब आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। क्योंकि मेरे भाई कहते ना कि बूंद बूंद तालाब भरता है। आप मुझे हम हल्के मत दीजिएगा। मैं इतना अच्छा फिजिक्स डिप्ली में पढ़ा रहूंगा मेरे दोस्त कि आपको आगे वाला लेवल जो 12th लेवल होगा ना या कंपटीशन लेवल में भी वहां भी काम देगा। तो आपको इस फिजिक्स को बेहतरीन तरीका से लेना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, संस्कृत हम ऑलरेडी आपको पूरा कवर कर दे एग्जाम से, सिर्फ हमारे साथ बन रही है। तो बताइएगा, हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे उसको थोड़ा हम रिवाइजिंग कर लेते हैं, यानी पार्ट 3 में पढ़े थे। तो भैया हम सबसे पहले पार्ट 3 में उसके बाद जाने थे भैया ना कि प्रिज्म जाने थे। सबसे पहले कुछ जानते हैं प्रिज्म। तो बताइए प्रिज्म किसे कहते थे, याद है ना? प्रिज्म किसे कहते हैं? तब बोलेंगे भैया कि ना कि दो वक्रपृष्ठ से घिरा हुआ यानी श्वेत प्रकाश को शॉर्ट में कह सकते हैं कि श्वेत प्रकाश। मान लीजिए यहाँ से श्वेत प्रकाश गुजरा है भैया, कौन सा प्रकाश? तो श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश है, ठीक, व्हाइट लाइट। यानी जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कितने रंग विभक्त होता है बताइएगा? ऑप्शन बता रहे एक, ऑप्शन एक बता रहे हैं 1 2 3 कि 7। तो बोले भैया श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त होता है। अब विभक्त होने की घटना क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। समझिए, कोई दिक्कत यहाँ तक ना? अब प्रिज्म की और डिफिनेशन बताया कि दो त्रिभुजाकार और 3 आयताकार घिरे हुए पारदर्शी माध्यम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। मतलब ना समझो, एक दो त्रिभुजाकार 3 आयताकार घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। समझा सकते हैं? हाँ जी, देखिएगा ये डायग्राम पा रहे भैया, एक प्रिज्म समझिए बात को, ये भी प्रिज्म है, घबराइए मत। देखिए आपको एक और हम प्रिज्म बनाते हैं, आपको सिर्फ समझना भैया कि आप जो बोले कि दो त्रिभुजाकार और 3 आयताकार घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं, ये समझा देते तो ठीक रहता। हम फिर भी समझा चुके थे, फिर भी हम समझा देते हैं। देखिए आपको हम दो त्रिभुजाकार बोले और 3 आयताकार बोले हैं, हमको समझाना को चाहिए मेरे दोस्त, ये फर्ज है। आप देख यहाँ पर समझिए बात को, हमने बोला मेरे दोस्त कि दो त्रिभुजाकार 3 आयताकार घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। अच्छा बता सकते हैं भैया, ये आपको दो त्रिभुज लग रहा है? यहाँ पर हमने बोला कि दो त्रिभुजाकार, तो एक त्रिभुज वाला लग रहा है दोस्त। देखिए यहाँ से यहाँ जो रेड वाला एक त्रिभुज मिला, और दूसरा त्रिभुज देखिए जो हम यहाँ से यहाँ पा रहे हैं, ये वाला जो मिला त्रिभुज हमारा दूसरा त्रिभुज हो गया। तो सब यहाँ तो सिद्ध हो गया कि दो त्रिभुजाकार बोले वो सही हो गया, मगर 3 आयताकार कौन है भैया? 3 आयत दिखाइए तो। सबसे पहले देखिए मेरे दोस्त, ये वाला लाइन देखिए, एक आयत यहाँ से मिल रहा है, देखिए ये लाइन यहाँ से गया और ये लाइन देखिए यहाँ से यहाँ गया, और ये वाला लाइन को यहाँ से मिला, एक आयत मिल गया, ठीक, ये हमारा फर्स्ट आयत मिल गया। मगर दो 3 आयत बोले ना, तो एक आयत यहाँ से देखिए, ये वाला टर्न मिला और ये वाला पूरा यहाँ से मिलाइए, ये लाइन को देखिए, एक का दूसरा आयत ये हो गया हमारा, और तीसरा आयत देखिए ये वाला पार्ट है, ये जो यहाँ से यहाँ मिला और ये जाके यहाँ से एक यहाँ मिला, ये हमारा तीसरा आयत हो गया। समझ गए ना? यानी दो त्रिभुजाकार 3 आयताकार घिरे हुए पारदर्शी माध्यम का कहते हैं प्रिज्म कहते हैं। अच्छा बताइए प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितना डिग्री होता था? ऑप्शन दें बताइए। ए में बता रहे हैं 20 डिग्री, ठीक, बी में बताइए 30 डिग्री, सी में है 40 डिग्री और डी में है 60 डिग्री। अब बताइए कौन सा हमारा भैया? तो पूछा प्रिज्म के अपवर्तन कोण कितना डिग्री होता है? तो बोलेंगे कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री का होता है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम बार बार सवाल रिपीटेड क्वेश्चन है पूछा हुआ। अच्छा यहाँ सवाल का बताइए कि प्रिज्म से गुजरता श्वेत प्रकाश, ठीक, तो सबसे अधिक तरंग किसका होता है? सबसे अधिक तरंग किसका होता है? बोलेंगे भैया किसका होता है? लाल का। किसका? लाल का। याद करने का तरीका कुछ पता है कि पता है रेलवे इंजनों में, रेलवे इंजनों के खतरे का संकेत किसका प्रयोग किया जाता है? पता है हरा के कि लाल के? बताइए। तो बोले बैगनी के, तो बताएंगे भैया कि लाल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बोलते हैं खतरों का संकेत कुछ है तो रेड है, इसीलिए लाल रंग का तरंग कुछ होता है अधिक होता है। जिस कारण हम कुछ देख उसको जल्दी देख पाते हैं, विचलन कुछ होता है कम होता है। दिमाग में नोट कर लिया कि लाल रंग का सिर्फ तरंग अधिक होता है, बाकी सब कम होगा। विचलन पूछेगा तो कम होगा। अगर पूछेगा कि बताइए किसका सबसे अधिक विचलन होता है, तो बोलेंगे बैगनी का होता है। अब पूछे यहाँ से सवाल करेगा कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो बीच का रंग कुछ होता है, तब बताया था ना कि हरा होता है, कुछ होता है हरा होता है, बीच का रंग कुछ होता है हरा होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे ना भैया कि बताइए, हम लोग उसके बाद पढ़े थे लेंस। क्या पढ़े थे? लेंस। तो लेंस किसे कहते हैं? तो दो वक्र पृष्ठ से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम के लेंस कहते हैं। वक्र पृष्ठ मतलब भैया देखिए एक हो गया, एक हो गया हमारा, और एक इधर हो गया, यानी दो वक्र पृष्ठ हो गया, और दो वक्र पृष्ठ से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। पारदर्शी मतलब नहीं, पारदर्शी मतलब एक पार से दूसरी पार दिखाई दे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से जो, मान लीजिए कि आंख देख रहा है मेरे दोस्त यहाँ से ही, तो इस पार से इस पार इसको नजर पड़ जाए। मान लीजिए कि बोतल रखा हुआ है, ऐसा एक बोतल रखा हुआ है, तो इसको बोतल को दिखाई पड़ जाए,
इसका कहते हैं लेंस कहते हैं। इसलिए तो हमारे जो दादी लोग, जो बूढ़ी माता होती है, जो चश्मे उपयोग करते थे, चश्मे में रहता है जो क्या, एक अगर चश्मा को एक पट से अगर दर्पण एक कलई किया जाए तो क्या देख पाएगी? नहीं देख पाएगी। इसलिए कलई नहीं किया जाता, लेंस को समझने की जो आर पार दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत है तक ना, समझ गए। मगर बोलते हैं भैया कि दर्पण बता दें, दर्पन में हम तो इसे देखे भैया, ऐसा दर्पण आता है हमारे घर में, बताइए कौन सा दर्पण का उपयोग किया था, बताइएगा। ऑप्शन दे, ऑप्शन ए में बताइए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी में अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में समतल दर्पण, कि ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बोले भैया कि हमारे घरों में समतल दर्पण का उपयोग किया था। आपसे सवाल करते हैं जो समतल दर्पण जो होता है भैया, ये होता है, इसको पीछे वाला पार्ट होता है, किसका किस कलई किया रहता है, किसका कलई को? तो बोले भैया सिल्वर नाइट्रेट का किया था। किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। या बोलिए चांदी का बोलेगा या पारा का, सबसे अधिक बोले पूछे, बताइए चांदी का पूछेगा या पारा या सिल्वर नाइट्रेट पूछेगा। तीनों को बोल सकते हैं, चांदी बोले या पारा बोले, सिल्वर नाइट्रेट बोले, सब एक ही बात है। पूछे कि समतल दर्पण में जो पीछे जो कलई किया रहता है वो किसका कलई किया रहता है, बोले सिल्वर नाइट्रेट का कलई किया रहता था। उसके बाद हम लोग पढ़ते समतल दर्पण के बारे में। अब उसकी एक चीज और बताए थे जो इम्पोर्टेंट दम था, जो हमारे एम्बुलेंस लिखा रहता ना, तो एम्बुलेंस के देखिए नीचे लिखा हुआ ना, तो एम्बुलेंस जैसे मान लीजिए कोई है तो एम्बुलेंस उल्टा इसे लिख रहा है, ऐसे दिखाई देगा, इन्हें से दिखाई देता है, पासर परिवर्तन दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है, यानी पासर परिवर्तन कुछ तो उल्टा होता है। एम्बुलेंस जैसे हम लोग मान लीजिए कोई ऐसे लिखते ना, रोहित, रोहित हम ऐसे लिखे ना, तो बल्कि वैसे नहीं दिखाएगा, ये आर है ना तो आर ऐसे दिखाएगा, ठीक है, वो ऐसे दिखाएगा, एच भी ऐसे दिखाएगा, आई भी ऐसे दिखाएगा, और टी भी ऐसे, बाकी सब दिखेगा ना तो उलट। और जब इसीलिए उत्तल दर्पण जब गाड़ी में साइड में देखो होता है ना, क्योंकि पासार परिवर्तन इसे लिखा जाता है एम्बुलेंस में, कि जब कोई भी साइड मिरर में देखे ना तो उसको सीधा दिखाई देगा, यानी जो ऐसा लिखा हुआ है ना इसको ऐसा दिखाई देगा साइड मिरर में। समझिए बात को, ऐसा विश्वास ना होता, आप एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस जैसे लिखा होगा ना वैसे आप लिख लीजिए पन्ना पर। और जहां मोटरसाइकिल लगल होगा ना, वैना के सामने से जाके देखेगा ना, वो लगेगा ना, तो आपको सही में लगेगा कि भैया तब सीधा दिखाई दे रहा है, जबकि लिखल कुछ वैसे पासर परिवर्तन लिखा हुआ है। तो पूछेगा समतल दर्पण द्वारा होता प्रतिबिंब जो किस समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बोलते हैं? पासर परिवर्तन बनता है। पासर परिवर्तन कुछ होता है उल्टा होता है। जैसे आप अब आईना के सामने देखिए यहाँ वाला तिल अगर इस साइड दिखाई देगा, इस क्या कहते हैं? पासर परिवर्तन है। पासर परिवर्तन उल्टा होता है। उल्टा में अंतर है, पासर मतलब अंतर है, समझ, उल्टा के उल्टा का अर्थ बता दीजिए, ये मार्कर को सीधा इसको डायरेक्ट कर देते उल्टा है, और यही जैसे मार्कर है ना तो इसको हल्का से पलट दे, चेंज हो गया ना तो इसको पासर परिवर्तन करते हैं। कोई दिक्कत है तक ना? अब तो समझिए यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में न हो। उसके बाद हम लोग जानते कुछ लेंस, जानते क्या जानते हैं? लेंस। अच्छा पता है लेंस कितने प्रकार का होता है? अभी बताया ना लेंस, अभी तो लेंस का है तो लेंस दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस। यहाँ तक पढ़ चुके थे। पता है उत्तल लेंस पढ़े थे, वैसा लेंस जो किनारे के पीछे बीच में क्या होता है? मोटा होता है, उसका कहते हैं उत्तल लेंस कहते हैं। जैसे लेंस पढ़े थे, लेंस, ठीक, लेंस समझ गए। तो पूछा भैया लेंस कितने पार्ट होता है? लेंस पूछेगा कि लेंस होता है भैया, जो लेंस होता है लेंस कितने पार्ट में होता है? पीछे बार थोड़ा सा रिवाइजिंग करा देना 5 मिनट आपको, ठीक, देखिएगा। लेंस बोले भैया दो प्रकार का होता था, एक उत्तल लेंस होता था, उत्तल लेंस, और एक अवतल लेंस होता था, अवतल लेंस होता था। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में न होगा, आपको पूर्ण विश्वास करते हैं यहाँ तक समझ में पूर्ण आ रहा होगा, ठीक। लेंस कितने प्रकार? दो, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। हम बताए थे कि उत्तल लेंस किससे कहते हैं? तो वो ऐसा लेंस जो किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं, लिखावल है। अच्छा बताइए उत्तल लेंस की फोकस दूरी पूछे था धनात्मक या ऋणात्मक, तो बोले भैया धनात्मक होगा। इसको जो सेम होगा ना, इसको धनात्मक इसको ऋणात्मक होगा, समझिए। उत्तल दर्पण पूछे उत्तल लेंस की फोकस कुछ होगा वास्तविक काल्पनिक, बोले भैया वास्तविक होता है, जबकि अवतल लेंस की फोकस कुछ होगा काल्पनिक होगा। क्या उत्तल लेंस की फोकस दूरी कुछ होगा पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो बोले भैया उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी कुछ होगा नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत है ना? ना इसको पॉजिटिव होता है, इसको कुछ होगा नेगेटिव हो। इसका फोकस दूरी पूछेगा धनात्मक, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक, कोई दिक्कत नहीं आता ना। उत्तल लेंस कौन सा लेंस कहते हैं? तो बोले भैया कि इसको अब अभी अभी सारे लेंस कहते हैं, अभी सारी लेंस कहते हैं, अभी सारे लेंस कहते हैं। जबकि पूछे कि अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? तो बोले कुछ आप सारी लेंस कहते हैं, आप सारी लेंस लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत ना है। इसी सवाल पता है कि उत्तल लेंस को अभी यानी उत्तल लेंस को अभी सारी लेंस क्यों कहते हैं? 2 नंबर के सवाल बनाते। कितने नंबर के? 2 नंबर फिजिक्स में होता है। हम पता है ये कौन सा लेंस है, देखिए ये उत्तल लेंस है। हम बताए थे डायग्राम आपको पार के कि उत्तल लेंस है, यहाँ से गया प्रकाश किरण, ये हमारा प्रकाशिक बिंदु है, यानी वो है। यहाँ पता है उत्तल लेंस को अभिसार लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से आपतित समांतर प्रकाश किरण है, देखिए यहाँ से आपतित समांतर प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण को जा रहा है, यानी मुख के समांतर जा रहा है, तो आपतित समांतर प्रकाश में फोकस हो गया, ठीक। मान लीजिए कि हमारा यहाँ फोकस हो गया, ये फोकस है, वक्रता केंद्र है, या कुछ हमारा अनंत है।
पूछे लेंस पूछा कि लेंस से बताइए कितने फोकस होते हैं, तो बोले भैया 2 होता है। क्यों? अब बताए थे ना वो सब पिछले बार बताए थे कि लेंस से फोकस क्यों होता है और वक्रता केंद्र क्यों होता है, 2 होता है। यहाँ तो मालूम है ना। ये हमारा कुछ प्रकाशिक बिंदु है। अब बताए थे कि यानी मुख्य अक्ष के समांतर यानी उत्तल लेंस को अभिसार लेंस क्यों कहते हैं? बोला लेंस यानी आती समांतर प्रकाश किरणों को कहता है एक बिंदु पर कुछ कहता है अभिसारित कर देता है, यानी चारों तरफ से आएगा ना बिंदु प्रकाश किरण, सबको एक बिंदु पर कुछ कर देगा, मिला देगा। इसी कारण कुछ कहते हैं उत्तल लेंस को कहते थे, अभिसार लेंस कहते थे। याद है ना। इसी कारण बताए थे उत्तल लेंस को फोकस दूरी कुछ धनात्मक होती है, डी फॉर दाया यानी खया यानी मापेगी दूरी धनात्मक होगा, बाया मापेगी दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसीलिए कारण कुछ इसका फोकस दूरी कुछ होता है ऋणात्मक या धनात्मक होता है। ठीक। इसको बताइए फोकस कुछ वास्तविक काल्पनिक। वास्तविक अर्थ तो भैया ने पूरी रेखा से दर्शाया था, जबकि काल्पनिक में कुछ होता है टूटी रेखा से दर्शाया था। पढ़ाए थे ना पहला चैप्टर फिजिक्स प्रकाश के प्रवर्तन में कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक रियल इमेज एवं वर्चुअल इमेज पढ़ाए थे। कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यानी दो रेखाओं से मिलने वाली जो दो रेखा वास्तव मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक रेखा का इमेज करते हैं यानी आते हुए प्रतीत होता है, लग रहा है कि आ रहा है, कहते हैं काल्पनिक कहते हैं। जबकि बताइए फोकस तो वास्तव में रहा है यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसको तो समझे ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जबकि ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ तो कोई दिक्कत ना होगा। अब यहाँ पढ़ना है भैया ना कि उत्तल लेंस होता है, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। अब बताइए कि उत्तल लेंस होता है भैया, उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, समझिए बात को। अब हमारा टॉपिक कुछ होगा, यहाँ तक हम तो रिवाइज कर लिए। अब हम जानेंगे बताइए एक आपसे सवाल करते हैं, बताइए प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, आपसे सवाल किया हुआ हर बार है प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो बोले भैया 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार, दोनों मिलकर के हो गया 5 सतह हो गया। समझे बात को, कोई दिक्कत ना है। ठीक। तो प्रिज्म पूछे कितने सतह होते हैं, 5 होते हैं। अब हमको हेडिंग हमको चाहिए मेरे दोस्त, यहाँ तक हम अभी तक जितना हम पढ़े को चाहिए पीछे वाला कक्षा वाला रिवाइजिंग किए। अब हमारा टॉपिक हो को चाहिए लेंस, सॉरी मार्कर दीजिए। लेंस में कौन सा लेंस पढ़ेंगे, तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस पढ़ेंगे हम लोग। अब उत्तल लेंस की ओर बढ़ते हैं। अब समझना बात मेरे दोस्त, हम बताएं कि उत्तल लेंस किससे कहते हैं, तो बोलेगा डिफिनेशन बताइए आप लोग, तो बोलेंगे वैसा लेंस जो किनारे के अपेक्षा बीच में कुछ होता है मोटा होता है। हमारे साथ कॉपी किताब कलम लेकर बैठे रहेगा मेरे दोस्त, हमारे साथ लिखते चलेगा और ऑब्जेक्ट समझते चलेगा तो दिमाग में बहुत अटेगा। ठीक। समझिए उत्तल लेंस किसे, तो वैसा लेंस जो किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है उसका कहते हैं उत्तल लेंस कहते हैं। अब उत्तल लेंस की मेरे भाई 3 गो बचा हुआ, सुनिए बच्चों, यानी उत्तल लेंस के कितने बचे हुए, तो बोलेंगे भैया 3 होता है। जब पूछे लेंस के कितने बेटे हुए, तो पूछेगा 2 होता है, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस। पूछा उत्तल लेंस के कितने बेटे हुए, तो 3 होता है। आप समझिए बात, 3 को कौन कौन होता है भैया, तो बताना जरूरी ना है कौन कौन होता है, इस सबके नाम होगा ना। हाँ देखिए इसको नाम धरते हैं, चलिए ये देखिए यहाँ पर तीनों के नाम यहाँ लिख देते हैं, यो है और 3 बेटे पार देते हैं इसको, मुनुआ चुनुआ ढोलुआ। समझ में, इसको भी कुछ नाम होगा भैया। हाँ पहला नाम है मेरे भाई उत्तल अवतल, पहला है द्विउत्तल बोलते हैं, उभयोत्तल, 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 उभयो उभयोत्तल, उभयोत्तल बोलिए या बोलिए द्विउत्तल, द्विउत्तल, द्विउत्तल। सुनिए बात को, पहला का नाम पूछिए उभयोत्तल या बोलिए द्विउत्तल बोलिए, और दूसरा का नाम पूछिए मेरे भाई, दूसरा का नाम है समतलोत्तल, समतलोत्तल, समतल लोत्तल, समतल लोत्तल। अब समझिए तीसरा का नाम है मेरे दोस्त, तीसरा का नाम है उतला अवतल, उतला 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 अवतल, अवतल या उतलोतल बोलते हैं, इसी को बोलते हैं उतलोतल, उतलोतल, उतलोतल इसी को बोलते हैं, समझ बात, उतलोतल। ठीक। उभयोत्तल बोले कुछ द्वियोत्तल बोले, एक समतलोत्तल एक उतला उतलोत्तल, उतलोत्तल। ठीक। अब समझ को, इसको बोलते हैं उतला अवतल भी बोलते हैं, उतला अवतल भी बोलते हैं इसको, उतला अवतल, उतला अवतल, अवतल। समझ बात को, कोई दिक्कत यहाँ तक ना। अब समझ पहला डिफिनेशन भैया कि उभयोत्तल लेंस या द्वियोत्तल लेंस क्या है, हमारा डिफिनेशन बना बताइए। पहला है कि उभयोत्तल या द्वियोत्तल, द्वि उत्तल बोलते हैं या इसी को बोलते हैं उभयोत्तल या उभयोत्तल, उभयोत्तल लेंस क्या है, लेंस, लेंस क्या है, दिमाग में सबसे पहले डिफिनेशन बनता है, बताइए इसको सबसे पहले बताइए ना। इसे पूरा तो ये भाई कर दिया समझ गए भैया, अब इसको तो बताइए कि द्वियोत्तल या उभयोत्तल या लेंस क्या है। तब बोलेंगे भैया कि वैसा लेंस, कुछ बोलेंगे वैसा, देखिए दुई मतलब समझिए दो, दुई मतलब कुछ होता है मेरे दोस्त, दो होता है, और उतल मतलब उतल, यानी दोनों कुछ होगा उतल होगा, समझ बात को, कुछ होगा दोनों उतल होगा। लेकिन वैसा लेंस, वैसा लेंस, वैसा लेंस, लेंस
जिसका जिसका दोनों तल कुछ होगा, दोनों तल तल कुछ हो उत्तल हो, वैसा लेंस जिसका दोनों तल उत्तल हो उसे उसे उभयोत्तल लेंस कहते हैं। उभयोत्तल उभयोत्तल लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत ना है। अब समझिए उभयोत्तल लेंस कैसा होगा भैया, एकदम सेम टू सेम ऐसा रहेगा। देखिए एक तल हो गया और ये हमारा कुछ हो गया, दोनों तल हो गया। ये हमारे ये वाला पार्ट भी कुछ रहेगा उतले रहेगा और इस साइड वाला भी पार्ट कुछ रहेगा उत्तल रहेगा। समझ गए बात को। ये पूरा मिलकर बन गया कुछ हमारा उभयोत्तल या द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। समझिए कि वैसा लेंस इन दोनों परिभाषा पूछने में हमारा परिभाषा छुपा हुआ है। उभयोत्तल बोलिए द्विउत्तल बोलिए, यानी दोनों तल कुछ होगा उत्तल से उत्तल होगा तो उभयोत्तल लेंस कहते हैं। जबकि बोलेगा समतल उत्तल, यानी ये सबसे पहले समतल मतलब एक तल समतल होगा दूसरा तल उत्तल, यानी उत्तल में बात करें तो कन्फर्म एगो उत्तल रहना है, दिमाग में सेट हो गया। वो समतल उत्तल मतलब एक तल समतल दूसरा तल कुछ होगा अपने आप उत्तल हो जाएगा। अच्छा पति कुछ है उतला अवतल या उतला अवतल बोले या उतलोतल बोले, समझ यानी उत्तल तो एक तो कन्फर्म यानी एक तल उत्तल होगा दूसरा तल कुछ होगा अवतल हो जाएगा, यानी उसका उतला अवतल लेंस कहते हैं। तो डिफिनेशन भी दूसरा कुछ लिखेंगे, ये डिफिनेशन समझ में कोई दिक्कत है। यहाँ पर डिफिनेशन हम यहाँ रोमनक 2 कर देते हैं। डिफिनेशन कुछ लिखेंगे हम कि बताइए क्या लिखेंगे। तो दूसरा हमारा हो जाए समतल उत्तल, समतल लोतल, समतल समतल लोतल, समतल लोतल लेंस, यही ना। समतल लोतल लेंस क्या है, क्या है। तो यहाँ डिफिनेशन हल्का चेंज करें कि वैसा लेंस जिसका एक सुनिए वैसा लेंस जिसका कुछ करेंगे जिसका जिसका एक तल बताइए एक तल कुछ होगा तो बोलेंगे वैसा लेंस जिसका एक तल कुछ होगा समतल हो, कुछ होगा समतल समतल तथा कुछ होगा तथा 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 दूसरा तल तथा दूसरा तल बताइए कुछ होगा उत्तल होगा। दो गो लेंस में दो गो होवे करता है, यानी दो वक्रपृष्ठ से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, दो गो होवे करेगा। एक उत्तल हो गया अपने आप तो दूसरा कुछ होगा, देखिए बोले समतल दूसरा अपने आप हो जाएगा उत्तल। एक बोले पहले उत्तल बोले एक मतलब अगला कुछ होगा अवतल उत्तल बोला यानी अवतल होगा, यानी दूसरा तल कुछ होगा हमारा उत्तल हो, उत्तल हो हो उसे क्या कहते हैं बोले उसे भैया समतल उत्तल लेंस कहते हैं, उसे समतल लोतल समतल लोतल लेंस लेंस कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन मतलब ये समतल होता है भैया। एक मत देखिए इस समतल हमारा हो गया ठीक, और इसी में कौन सा लेंस रहेगा तो बोले भैया उत्तल लेंस रहेगा, ऐसा लगा रहेगा। तो ये वाला पार्ट हमारा कुछ हो गया इस समतल हो गया, कुछ ही समतल हो गया। ये वाला पार्ट हमारा कुछ हो गया इस समतल हो गया, जबकि ये वाला पार्ट हमारा कुछ हो गया उत्तल हो गया। समझ बात को ना। यानी समतल उत्तल लेंस किसका कहते हैं, एक तल समतल दूसरा तल कुछ होगा उत्तल, उसे क्या कहते हैं समतल उत्तल लेंस कहते हैं। अब तीसरा डिफिनेशन कुछ हमारा उतला अवतल, यानी उतला अवतल लेंस किसे कहते हैं, यहाँ कर देंगे उतला अवतल, उतला उतला या उतलोतल 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 लेंस लेंस क्या है, उतला अवतल लेंस क्या है। तो बोलेंगे वैसा लेंस जिसका एक तल कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा पहले बोला कुछ उत्तल तो एक तल कुछ होगा उत्तल हो जाएगा उत्तल, तथा दूसरा तल कुछ होगा यहाँ पर बोलेंगे भैया अवतल हो जाएगा, दूसरा तल कुछ होगा अवतल अवतल हो उसे क्या कहते हैं, उसे बोलेंगे भैया इस सेम टू सेम यानी उतला अवतल लेंस कहते हैं, उतला अवतल लेंस कहते हैं। ये डायग्राम कुछ होगा चेंज हो जाएगा, डायग्राम कुछ होगा हमारा हो जाएगा चेंज हो, यानी चांद देखें चांद, यानी कहने का मतलब भैया एक तल ऐसा रहेगा देखिए समतल यानी उतला अवतल में रहेगा एक तल जिसमें ये ऐसा हो गया ठीक, और एक पार्ट ऐसा रहेगा ये इस सेम टू सेम हो गया। कि जो हमारा जो ये वाला पार्ट है हमारा ये कुछ हो गया उत्तल लेंस हो गया हमारा, ये उत्तल लेंस हो गया, जबकि ये हमारा कुछ हो गया अवतल हो गया अवतल। समझिए बात को, कोई दिक्कत यहाँ तक ना है। डायग्राम हमारा चांद के यानी चांद की जब बात करें तो कौन सा लेंस तो उतला अवतल, एक तल उत्तल दूसरा तल कुछ होगा अवतल होगा। ये तीनों समझ में आ गया, कोई दिक्कत है ना है। उत्तल लेंस किसका था तो वैसा लेंस जो किनारे के पीछे बीच में मोटा था, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कुछ होता है बोले मुझे धनात्मक होता है, उत्तल लेंस की फोकस कुछ होता है तो वास्तविक होता है। पूछे को उत्तल लेंस की फोकस होता है जो वास्तविक होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में ना हो। उभयोत्तल समझ गए, समतलोत्तल समझ गए, उतला अवतल समझ गए। अब जाने भैया कि उत्तल लेंस होता है तो बताइए यहाँ तो तीनों समझ लिए,
तो हमारा उत्तल लेंस के टॉपिक हमारा कुछ हो गया, फिनिश हो गया। अब हम पढ़े कुछ अवतल लेंस, कुछ पढ़ेंगे मेरे दोस्त, अवतल लेंस पढ़ते हैं। देखिए इसको हम क्लीन करते हैं तो समझिए पूरा कंफर्म आया होगा। अब हमारा टॉपिक कुछ होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अब हम पढ़े कुछ अवतल लेंस क्या है। सबसे पहले कहने को भैया ना, अब हमारा टॉपिक हमारा हो गया टॉपिक हमारा कुछ हो गया, इसी में है अवतल लेंस। अच्छा बेटे कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं भैया, याद है किसको? तो बोले भाई अब प्रकाश के अपवर्तन पढ़ेगा, मतलब जो पीछे वाला प्रकाश अपवर्तन फिनिश कर दिए। हाँ पूरा फिनिश कर दिए। लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र, इसमें लेंस सूत्र सिद्ध होगा, उसमें दर्पण सूत्र R/2 टोटल हम सिद्ध कर चुके हैं। आप A to Z अगर नहीं देखे तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आज अगर चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होता ना कि मान लीजिए कोई भी हम वीडियो पढ़ा ना तो आपको पास नोटिफिकेशन जल्दी चला जाएगा, क्योंकि उस वीडियो को वॉच कर लेंगे और पढ़ सकते हैं जल्दी। ठीक, तो हमारा कुछ है अवतल, अगला टॉपिक कुछ है हमारा अवतल लेंस क्या है। समझिए बात को, अवतल लेंस ये हमारा है टॉपिक, हमारा है अवतल लेंस। तो सबसे पहले जानेंगे भैया कि अवतल लेंस क्या है। जो हमारा दूसरा ना है, लेंस के दो बेटा होता है, जिसमें दूसरा बेटा कुछ है अवतल लेंस है। तो बोलेंगे अवतल लेंस क्या है। अवतल लेंस लेंस क्या है, हीन है। तो बोलेंगे वैसा लेंस, समझ में बताए थे ना, तो वैसा लेंस जो किनारा के पीछे बीच में मोटा उसका कहते हैं उत्तल लेंस कहते हैं, जबकि किनारा के पीछे बीच में पतला हो जाए कौन सा लेंस का लगा, अवतल। लिखेंगे वैसा लेंस जो जो किनारे के अपेक्षा अपेक्षा बीच में पतला होता है, है उसे अवतल लेंस कहते हैं। अब समझिए बात को, यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स लिखा रहा है, अब इसको हम प्रूव करेंगे, जो हम लिखाएंगे उसको हम प्रूव करेंगे। समझिए बात, तीन हम फैक्ट्स लिखा रहे हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट्स है। हम बताएं कि उत्तल लेंस क्या लिखेगा कि अवतल लेंस को, सॉरी यहाँ लिखेगा कि अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहेंगे बोलिएगा। तो बोले भैया अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। आप पूछेंगे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, कितने नंबर का सवाल बनाएगा, 2 नंबर के। अब इसको हम प्रूव करेंगे। अब लिखिए, यहाँ पर लिखिएगा कि अवतल लेंस के फोकस कुछ वास्तविक काल्पनिक, तो बोले भैया काल्पनिक होता है, कुछ होता है काल्पनिक बोलिए या आभासी बोलिए, काल्पनिक बोलिए क्या या आभासी होता है। एक याद लिखें कि अवतल लेंस के फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अरे वो लोग को समझ में आता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, समझ गए मानिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कुछ होता है ऋणात्मक होगा। ठीक, जब पूछे कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कुछ होगा तब बोलेंगे कि ऋणात्मक होगा, जबकि फोकस पूछी तो काल्पनिक होगा, यानी कि बोला जाला ओकरा कुछ आभासी बोला जाला। जबकि अवतल लेंस के पूछे कि कौन सा लेंस कहल जाला तब बोलेंगे कि अपसारी लेंस कहल जाला, जबकि उत्तल लेंस के अभिसारी लेंस कहल जाला। ठीक, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना है। तो सबसे पहले जानेंगे भैया क्वेश्चन बनता है हमारे दिमाग में कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, दिमाग में ही क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त। कहते हैं ना कि हो गया आगाज अब है उड़ने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसकी संघर्ष जारी। आप इसको पीछे मत हटिएगा मेरे दोस्त, एक भाई के नाते बोल रहे हैं कि अपने माँ बाप को सपनों को साकार करने के लिए मेरे दोस्त कि वीडियो को मत छोड़ जाइए, आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि आपका भी भरोसेमंद साथी बन सके। तो एकदम एमवीवीआई सवाल बनाएंगे, देखिए यहाँ पर पल भर में बन जाएगा, पल भर में समझ में, तीनों पॉइंट दिमाग में सेट होगा। हम पहला बोले काल्पनिक बोले, दूसरा कुछ बोले ऋणात्मक बोले, और कुछ बोले अपसारी लेंस बोले। क्यों होता है, हम किरण पुंज बताए थे, किरणों के समूह किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार होते बोलते हैं, अपसारी का अर्थ था यानी कि एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाएगा, करेक्ट समझ बात को। अभिसारी का अर्थ होता कुछ अभिसारी यानी चार को फैल करके बिंदु पर मिल जाएगा। समांतर बताए थे यानी एक दूसरे के समांतर चले जाएगा। दिमाग में सेट है ना पहला चैप्टर से। अब समझना पहले
जो क्वेश्चन बनता है कुछ भैया कि अवतल लेंस को, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है इंपोर्टेंट एम भी आई मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट। हमारा क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को, अवतल लेंस को, लेंस को अपसारी, अपसारी लेंस, लेंस क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, यही है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो आंसर लिखिए, कुछ लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है, लिखिएगा कि अवतल लेंस को, अवतल लेंस को, लेंस को अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, लेंस इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि, क्योंकि क्योंकि आपतित समांतर प्रकाश किरण को, क्योंकि आपतित, आपतित समांतर, यहाँ पर दिमाग जोड़ जोड़ डालिएगा, आपतित समांतर बोले हैं, आपतित समांतर प्रकाश के किरणों को, प्रकाश के किरणों को, किरणों को चारों तरफ कुछ कर देता है, चारों तरफ, चारों तरफ फैला देता है, फैला देता है, देता है, इसलिए कितना है, इसलिए, इसलिए अवतल लेंस को, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत है तक ना। अब डायग्राम पहले समझना कि अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। समझिए कि हमारा कौन सा लेंस है, तब बोलोगे भैया ये अवतल लेंस है। हमारा कौन सा लेंस है, ये हमारा हो गया ये अवतल लेंस है। कोई दिक्कत ना है, यहाँ तक समझने में प्रॉब्लम ना है। ये हमारा अवतल लेंस है, ये हमारा डाउट रेखा है, प्रकाशिक बिंदु भीतर है, ये हमारा कुछ हो गया मुख्य से बोलते हैं, प्रकाशक या प्रधान से बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में ना होगा। अब बोला कुछ, मेरा भैया बोला है कि आपतित समांतर प्रकाश किरण, यानी कि मतलब यहाँ से प्रकाश आ रहा है ना, एक दूसरे को चेगा, तब बोले भैया समांतर आएगा, एक दूसरे को चेगा, यहाँ तक समांतर आएगा। आपतित समांतर प्रकाश किरण देखिए समांतर आ रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में ना होगा। यानी आपतित समांतर हो गया, यानी प्रकाश किरण यहाँ से गुजरा, समांतर आया, और देखिए यहाँ से भी आएगा समांतर आएगा, यानी प्रकाश किरण कुछ एक दूसरे को चेगा, समांतर आएगा। समांतर जा रहा है प्रकाश किरण, एक दूसरे को जा रहा है, समांतर जा रहा है। जबकि बोला है कि जब बोला कि आपतित समांतर किरण, कुछ बोला आपतित समांतर प्रकाश किरणें, यानी किरणें कुछ चार तरफ कुछ तो फैल जाता है। कहने का मतलब भैया यहाँ जाएगा ना तो डायरेक्ट ऐसे फैल जाएगा प्रकाश किरण, यहाँ से गेला के बाद कुछ होगा ऐसे फैल जाएगा, आई हो प्रकाश किरण कुछ होगा ऐसे फैल जाएगा, देखिए फैल गया। समझ बात को ना। जब इस सिचुएशन ऐसा हो जाता है मेरे दोस्त, तो यहाँ कुछ मान लेते हैं फोकस है, हमारा कुछ फोकस है, वक्रता केंद्र है, और ये हमारा कुछ हो गया अनंत हो गया। समझ बात को, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है कि लेंस से बताइए मुख्य लेंस से फोकस क्या होता है, बोलेंगे दो होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, दो होता है। एक मतलब इधर भी लेंस है तो इधर भी फोकस बनेगा भैया, इधर भी फोकस बनेगा, इसको भी मान लीजिए फोकस है, ठीक, ये वक्रता केंद्र है, ये अनंत है। कोई यानी मान लीजिए इसको F1 मान लीजिए, इसको C1, ठीक, तो इसको F2 और इसको C2 मान लीजिए। कोई दिक्कत है समझने में ना है। तो हम इमेजिन करेंगे ना कि जो प्रकाश किरण है ना, ये यहाँ से आ रहा है, जो प्रकाश किरण है जो यहाँ से गुजरा, यहाँ से ये दोनों प्रकाश किरण ऐसे आ रहा है, इसको मिला देंगे, और इसको भी ऐसे डॉट डॉट करके मिला देंगे, इसको मिला देंगे इसे करके, ठीक। जो यहाँ पर जो कल्पना की कुछ की हम कल्पना किए, पता है इसका फोकस कुछ है ऋणात्मक धनात्मक। अगर इस साइड अगर फोकस दूरी मापेंगे तो धनात्मक हो, जबकि इस साइड माप रहे हैं कुछ होगा ऋणात्मक हुआ ना, इसका फोकस कुछ होगा ऋणात्मक। बताइए वास्तविक बना कि काल्पनिक, कि वही डॉट डॉट करके मिलाया, मतलब फोकस कुछ होगा काल्पनिक हुआ, सिद्ध किया। कौन सा लेंस कहते हैं, तो अपसारी लेंस। देखिए अपसारी लेंस को चारों तरफ फैल गया ना, प्रकाश किरण फैल गया ना, प्रकाश किरण कुछ चारों तरफ फैल गया, इसके कहते हैं अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में प्रॉब्लम न होगा। अब पूर्ण समझ बताइए, एक बार फिर रिवाइजिंग करा देते हैं आपको, तो 100% समझा देंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत समझ ना होती। पहले लेंस पढ़े, तो लेंस कितने प्रकार, दो, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। उत्तल लेंस पढ़े भैया कि वैसा लेंस जो किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, जबकि पढ़े भैया कि अवतल लेंस वैसा लेंस जो किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उसके बाद पढ़े कि उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस के बाद कुछ विशेषता पढ़े कि उत्तल लेंस को फोकस धनात्मक होता है, उत्तल लेंस के फोकस वास्तविक होता है,
और उत्तल लेंस की जो होता है मेरे भैया ना, जो अभिसारी लेंस कहा जाता है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ठीक, अवतल लेंस की फोकस भी काल्पनिक होता है, देख सकते हैं। इसको कौन सा लेंस कहा जाता है, तो बोले भैया अपसारी लेंस कहा जाता है। कौन सा लेंस, तो अपसारी लेंस कहा जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में प्रॉब्लम न हो। उसको तो पढ़े कि उत्तल लेंस कितने बेटा होता है, तो बोले भैया 3 होता है। उतला अवतल, समतल अवतल, एक अवतल उतला। ठीक, द्विउत्तल या उतला अवतल बोलते हैं ना, उतलोत्तल बोलते हैं, सॉरी, उतलोत्तल, समतलोत्तल, एक अवतलोत्तल। कोई दिक्कत है समझने में न होगा। उसके बाद अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे मेरे दोस्त, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में कितने पुत्र होते हैं, तो बताइए। जैसे उत्तल लेंस के पुत्र, तो बोले भाई 3 गो, तो अवतल लेंस के होगा 3 होगा। ये दिमाग से अगला दिन हम जब पढ़ाएंगे ना, तो पूछेंगे कि बताइए अवतल लेंस के कितने पुत्र होते हैं, बताइएगा 3। कोई दिक्कत है समझने में न होगा। तो आशा करते हैं कि मेरे दोस्त एक छोटी सी वीडियो पर आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक, अभी तक जो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे दोस्त अधिक से वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।